Assalamualaikum. Welcome to my channel. Let's learn easy English with me, Rehana Owaisi. Let's start our today's topic, and that is आज हम पढ़ेंगे मुद्दाअ वर्ब यानी कि फ़ेल मुआविन. What is मुद्दाअ वर्ब? मुद्दाअ वर्ब is a verb. मुद्दाअ वर्ब एक वर्ब ही है, जैसा कि can, could, shall, should, ought, to, will और would. That is actually used with another verb, जो कि दरअसल दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस आइडियाज़ सच एज पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड परमिशन. अपने ख़यालात को वाज़ेह करने के लिए जिनमें हम किसी चीज़ की मुमकिनात या किसी चीज़ के इम्कान या ज़रूरत या फिर इजाज़त की बात कर रहे होते हैं. साइड में मुद्दाअ वर्ब से रिलेटेड एक चार्ट है जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कौन से मुद्दाअ वर्ब की क्या खुसूसियत है. हर मुद्दाअ वर्ब की अपनी एक पहचान है और एक खुसूसियत है जो इस चार्ट में पूरी तरीके से वाज़ेह की गई है और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो. So let's start with our first modal verb, that is can. Can की उर्दू की पहचान है सकता या सकती और इसकी खासियत है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन. यानी कि जब भी सेंटेंस में किसी की काबिलियत की बात हो रही हो या किसी चीज़ की मुमकिनात की या फिर किसी चीज़ की इजाज़त लेने की बात हो रही हो, हम अपने सेंटेंसेस में can का इस्तेमाल करते हैं. मैंने बताया कि मुद्दाअ वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो चलिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस पढ़ते हैं. वो गिटार बजा सकती है. शी कैन प्ले गिटार. तुम खत लिख सकती हो. यू कैन राइट अ लेटर. मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा बना सकती हूँ अगर तुम आती हो. आई कैन मेक पिज़्ज़ा फॉर यू इफ़ यू कम. यहाँ मैंने कैन के कुछ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, तो आइए उन्हें पढ़ते हैं. वो उसकी बदतमीज़ी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. दे कांट इग्नोर हर मिसबिहेवियर. हम अंग्रेज़ी नहीं समझ सकते. वी कैंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. क्या वो मास्क नहीं लगा सकती. यहाँ पे हम नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव यानी कि कंफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका यूँ बनेगा कैन शी पुट ऑन मास्क. क्या तुम उसे ये नोट्स दे सकती हो. ज़रूरी है. कैन यू गिव हर दीज नोट्स. इट्स इम्पॉर्टेंट. सेकेंड मुद्दाअ वर्ब इज़ कुड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और इसकी उर्दू की पहचान है सकता था, थी या थे, सका था, थी या थे. इसकी जो यूजेस हैं वो हैं पास्ट एबिलिटी, डिज़ायर, रिक्वेस्ट या परमिशन. यानी कि इन चारों सिचुएशंस में कोई भी सिचुएशन के बारे में बात हो रही हो तो हम अपने सेंटेंस में कुड को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए पढ़ते हैं इसके सेंटेंसेस. वो उनसे उनकी तबीयत का पूछ सकती थी. शी कुड आस्क हर अबाउट हर हेल्थ. नंबर 2, वो रात के खाने का इंतज़ाम कर सकते थे. दे कुड हैव अरेंज्ड द डिनर. नंबर 3, वो कलम में स्याही नहीं भर सकी. शी कुडंट फिल द इंक इन द पेन. नंबर 4, क्या वो वहाँ जा सका. कुड ही गो देयर. Our next मुद्दाअ वर्ब इज शुड, जिसकी उर्दू की मीनिंग है चाहिए. ये ज़्यादातर सजेशन या एडवाइस के लिए यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर ये प्रेजेंट में ही इस्तेमाल हो रहा होता है. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मुद्दाअ वर्ब शुड प्लस वर्ब की ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Our first example sentence is मुझे खिड़कियाँ बंद कर देनी चाहिए. मौसम दोस्ताना नहीं लग रहा. I should close the windows. The weather doesn't look friendly. Number 2, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए. ये ख़तरनाक है. You shouldn't go there. It's dangerous. क्या मुझे बिल्ली पालनी चाहिए. Should I pet a cat? यहाँ साइड में पिक्चर मौजूद है जिसमें शेल के बारे में बताया गया है. शेल आपको पता है शुड की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन आज के ज़माने में इसको इतना यूज़ नहीं किया जा रहा. यहाँ इसकी डिफिनेशन और इसकी यूज़ करने के इम्कान जो ख़त्म हो गए और कहाँ इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताया गया है. उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा. Our last मुद्दाअ वर्ब For now, this video is need, जिसकी मीनिंग है चाहिए. अभी हमने प्रीवियस पेज में शुड पढ़ा, उसके मीनिंग भी चाहिए थे. तो इन दोनों के बीच में वो कौन सा डिफरेंस है जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें नीड यूज़ करना है या शुड. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आप फॉर्मूले को चेक करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस ऑब्जेक्ट है, यानी कि नीड के साथ कोई भी वर्ब यूज़ नहीं होता. जब भी आपके सेंटेंस में जुमलों में फ़ेल का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो आप वहाँ पे नीड यूज़ करते हैं और जहाँ फ़ेल आएगा यानी कि वर्ब आएगा वहाँ पे आप शुड यूज़ करेंगे. हम इसके कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं. उसे घर चाहिए. ही नीड्स अ हाउस. हमें मदद चाहिए. वी नीड हेल्प. उसे प्रपोज़ल नहीं चाहिए. शी डजंट नीड अ प्रपोज़ल. क्या उन्हें सुकून चाहिए. डू दे नीड
पीस। यहाँ साइड में कुछ नीड के एग्जाम्पल सेंटेंसेस मजीद हैं, आइए पढ़ते हैं। हाउ मच ग्लास विल आई नीड, मुझे और कितने ग्लासों की ज़रूरत होगी। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या फिर मुझे तुम चाहिए। एज लॉन्ग एज यू नीड माई नोटबुक यू कैन कीप इट, तुम्हें जितनी वक्त के लिए भी मेरी नोटबुक चाहिए तुम मेरे रख सकते हो। आई डोंट नीड मच मनी, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए। वी नीड टू कलेक्ट द लीव्स, हमें पत्तियां जमा करने की ज़रूरत है। वी नीड टू कलेक्ट द पम्पकिन्स इन द गार्डन, हमें बाग में कद्दू जमा करने की ज़रूरत है। यू नीड टू क्लीन आउट द कैट्स लीश, आई नीडेड अ साउंड स्लीप टू काम माई माइंड, मुझे अपने दिमाग को सुकून देने के लिए पुरसुकून नींद की ज़रूरत थी। नीड 10 स्ट्रॉबेरीज टू पुट ऑन द केक, तुम्हें 10 स्ट्रॉबेरीज की ज़रूरत है केक पे रखने के लिए। यहाँ आपने देखा नीड के मुख्तलिफ इस्तेमाल, जहाँ नीड सिंपल यूज़ हुआ, जहाँ नीड पास्ट के तौर पे यूज़ हुआ, जैसे कि आई नीडेड अ साउंड, जहाँ पे आपने नीड को वर्ब के साथ देखा लेकिन उसके बीच में आपने एक वर्ड देखा, वो था नीड टू, यानी कि जहाँ टू यूज़ हुआ इसके बाद वर्ब यूज़ हुआ, जिसके बारे में हम अपनी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को सब बातें समझ आई होंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।